बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, टू आइस स्केटर्स वेट 60 kg। यहाँ पर दो आइस स्केटर है जो आइस के ऊपर है वो स्केटिंग नहीं कर रहे थे, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो दो हमारे पास आइस स्केटर है, एक का जो मैस है वो है 60 kg, ठीक है, और जो अगला है उसका मैस है हमारे पास 80 kg। push off against each other on the frictionless ice track। It the 60 kg, जो 60 kg वाला, इस वाले पहले वाले को हम M1 कह लेते हैं, दूसरे को M2 कह देंगे, ठीक है। तो जो 60 kg स्केटर गेन है वेलोसिटी, उसने जो वेलोसिटी गेन की थी वो की थी उसने 4 मीटर पर सेकेंड। उसने 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को जो है वो गेन कर लिया। कंसीडर द relevant calculation involved, explain how the third law of Newton apply to this situation। हम लोगों ने जो है सबसे पहले तो इसकी जो दूसरा था उसकी वेलोसिटी निकालनी है, और उसके बाद जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको जो है वो कैसे अप्लाई किया गया वो एक्सप्लेन करना। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ अब हम चलते हैं। और इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने गिवन, ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो न्यूमेरिकली फॉर्म में सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने इसका गिवन डाटा जो है वो लिख लेना है, ठीक है। किधर गया ये क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके गिवन डाटा की तरफ आते हैं। गिवन डाटा मैस इज इक्वल टू, जो फर्स्ट स्केटर का जो मैस था वो था 60, जो दूसरा था उसका था 80, और जो पहले की वेलोसिटी थी वो थी 4 मीटर पर सेकेंड है। अब 4 मीटर पर सेकेंड है तो हम लोगों ने जब दूसरे का यानी कि V2 अगले की वेलोसिटी फाइंड किया ना। इनिशियली बहुत जब उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से पहले तो वो रेस्ट में थे ना, लाइक वो यहाँ पर खड़े हैं, और तब जब उन्होंने स्टार्ट किया तब उन्होंने वेलोसिटी जो थी वो अपनी गेन की थी। तो इनिशियली जो सिचुएशन से पहले सब कुछ ही जीरो था, लाइक हमारी वेलोसिटी 1 भी जीरो थी, पहले वाले की भी वेलोसिटी जीरो थी, दूसरे वाले की भी वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी। जब ये वेलोसिटीज और ये मैसेज इनके मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाली साइड जो है इधर वाली ये हमारी सारी जीरो हो जाएगी। जब ये साइड जीरो तो जीरो इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये वाला फॉर्मूला हमने न्यूमेरिकल्स किया। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने पढ़ा है, आपने जो कुछ बुक पढ़ा है मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें भी आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हम अपना V2 का फॉर्मूला बना लेंगे। V2 इज इक्वल टू, अब ये देखिए हमें जो है यहाँ पर V2 चाहिए ना, तो ये V2 इधर रहेगा, बाकी सारी चीजें जो है वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। लाइक ये हमारे पास M1 V1 है, ठीक है, और ये वाला जो दूसरा है ये वाला M2, इसको जो है वो हम इधर ला के डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड होगा और ये माइनस में, मतलब साइन उस तरफ जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, मैथ्स 1 हमारे पास क्या था 60 kg, ये हमारे पास मैथ्स 1 था। उसके बाद V1 हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, एंड M2 जो था वो 80 था। इनको दोनों को 60 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 80 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो आपको न्यूमेरिकल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमने अब उसको थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना था। सो द 80 kg skated मूव विद द वेलोसिटी ऑफ -3 मीटर पर सेकेंड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। वो दूसरी यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस में इसका मतलब है कि वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस हैपेंस बिकॉज़ द skater exert equal and the opposite force on the each other which demonstrate the Newton third law of the motion। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये वाला उम्मीद आपकी इसकी समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि एक inflatable airbags are installed in the vehicle as a safety equipment। inflatable जो बैग्स होते हैं व्हीकल में, एयर बैग्स जो होते हैं स्टीयरिंग व्हील में अटैच होती है ना, तो वो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है। तो इन टर्म ऑफ द मोमेंटम व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द एयर बैग ओवर द सीट बेल्ट। सीट बेल्ट भी वही लोग कह रहे हैं कि हमें जो है वो हर्ट होने से बचाता है, और एयर बैग भी जो है वो हमें स्टीयरिंग से अपना सर टकराने यानी कि हर्ट होने से बचाता है। तो दोनों जो है उनका क्या एडवांटेजेस है एयर बैग्स का ओवर सीट बेल्ट के। तो चलिए इसके आंसर की तरफ जाते हैं। एयर बैग्स इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग द विच the passenger movement change to the zero since the change in the momentum is the same, increase the stopping time, reduce the impact force। Therefore, airbag reduce the injuries and provide better protection during a collision। यानी कि वो collision के दौरान हमें जो है वो बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखें।
हमारे पास 3.3 है, अ हॉर्स रिफ्यूज टू पुल अ कार्ट, एक घोड़ा जो है उसने कार्ट को पुल करने से रिफ्यूज करता है। व्हाट्स रॉन्ग विद रीजनिंग, क्या रॉन्ग हो सकता है? द हॉर्स इज रॉन्ग बिकॉज द एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं। द फोर्स पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, जो हॉर्स है वो ग्राउंड पर बैकवर्ड की तरफ उसे पुश कर रहा है, एंड द ग्राउंड पुश द हॉर्स फॉरवर्ड, इनके घोड़ा जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड है वो उसे आगे की तरफ पुश कर रहा है। दिस फॉरवर्ड फोर्स इन एबल द हॉर्स टू पुल द कार्ट। अब जब उसे आगे की तरफ मूव कर रही है तो ये वाली जो चीज़ है ये घोड़े को जो है वो कार्ट पुल करने से रोक रही है। तो सिंपल सा आंसर है, देख लें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट हाई, अ फील्डर ड्रॉ हिज एंड हर हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग इट, व्हाई, मतलब वो अपने हाथ को जो है वो उठा रहा है, तो वो क्यों उठा रहा है फील्डर जो है? The fielder moved the hand backward to increase the stopping time of the ball. This reduces the impact force and prevent the injuries. इनके ये जो है वो फोर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है, जो हाथ को वो पीछे की तरफ इसलिए मूव करता है कि उससे जो है वो फोर्स का इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है और ये इंजरीज वगैरह भी कम करता है एज कम्पेयर टू अगर हम अपने हाथ को फॉरवर्ड रखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन समवन जंप फ्रॉम अ स्मॉल boat onto the river bank, why does the jumper often fall into the water? Explain. जब कोई जो है वो स्मॉल बोट से जब कोई स्मॉल बोट से जो है वो जंप करता है, ठीक है, व्हेन समवन जंप फ्रॉम द स्मॉल बोट ऑनटू द रिवर बैंक, द व्हाई डज द जंपर ऑफन फॉल इनटू द वाटर? स्मॉल बोट से onto the bank river, ठीक है, जब करता है तो वो क्यों? when the person jump forward the boat moves backward due to the third law of the Newton। जब कोई पर्सन जो है वो जंप करता है, बोट जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में द जंपर में लॉस द बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर, जिसकी वजह से लाइक हम एक बोट जो है वो पानी में हिल रही होती है ना, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होती, तो जब वो जंप करता है तो ऑब्वियस बात वो पीछे को मूव करती है। अगर आप लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा, आप पानी में जो है वो एक स्टेबल नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, तो जब भी आप उस पर जंप करते हैं तो जो नीचे आपके पैरों के नीचे बोर्ड है या कोई भी चीज़ आपके पैरों के नीचे वो पीछे की तरफ मूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका बैलेंस जो है वो लॉस हो जाएगा और आप जो है सीधा पानी में गिरेंगे, एज कम्पेयर टू आपका जंप जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इमेजिन द फ्रिक्शन सडनली वैनिशेस, वैनिश मतलब गायब हो जाना है, हमारी जो फ्रिक्शन है वो अचानक से गायब हो गई है फ्रॉम एवरीथिंग, है हर जगह से, एंड व्हाट हैपन इन डेली लाइफ, तो हमारी डेली लाइफ पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? विदाउट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बगैर वी कुड नॉट वॉक, हम चल नहीं सकते, होल्ड ऑब्जेक्ट, हम चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते, राइड ड्राइव व्हीकल आर स्टॉप मूविंग, सारी चीज़ें जब काम करना रुक जाएँगी, मोस्ट डेली एक्टिविटीज़ वुड बिकम इम्पॉसिबल। हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो इसकी वजह से इम्पॉसिबल हो जाएँगी। फ्रिक्शन की वजह से ही सारे काम हो रहे होते हैं, तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी, चीज़ों में ग्रिप ही नहीं होगी, ठीक है, फ्रिक्शन ग्रिप है ना, हम चल नहीं सकेंगे, हम पेंसिल को किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड ही नहीं कर सकेंगे अगर किसी चीज़ की कोई ग्रिप ही नहीं होगी। तो इसकी वजह से फ्रिक्शंस के बगैर हमारी जो डेली लाइफ डेली हाउस होल्ड वर्क है या कोई भी डेली हमारी ज़िंदगी का वर्क है वो सारा जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 3 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब